आज का उपदेश का विषय, आप अपवित्र मन के साथ पवित्र परमेश्वर के दास नहीं बन सकते। मुख्य आयत में हम लोग देखेंगे 2 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और 21 पद। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का पात्र और पवित्र और स्वामी के काम के योग्य पात्र और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाएगा। भला काम यानी हर वो काम जो भलाई लाती हो, और हर भलाई में ईश्वर खुद वास करता है। अर्थात जहाँ भलाई वहाँ अच्छाई है, और जहाँ अच्छाई वहीं खुद ईश्वर वास करता है। हमारे हर अच्छे के पीछे एक पवित्र मन होना चाहिए और होता है। पवित्र मन ही साबित करता है कि तुम्हारे साथ खुद ईश्वर रहता है। परमेश्वर की प्रकृति क्या है ना? परमेश्वर की प्रकृति पूर्ण पवित्रता है। लेवीय व्यवस्था उसके 11 उसके 44 पद को अगर हम देखते हैं, यहाँ यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर की पवित्रता उसके स्वरूप का मूल गुण है। वह चाहता है कि हम भी शुद्ध और पवित्र जीवन जिएं, केवल बाहर ही नहीं बल्कि अंतरात्मा से भी। पवित्र जीवन जीना एक अभ्यासमय प्रक्रिया होना आवश्यक है। हर मसीह के लिए पवित्र जीवन जीना एक अभ्यासमय प्रक्रिया होना आवश्यक है। अपवित्र मन सेवा में बाधा देती है। अपवित्र मन परमेश्वर की चिंता नहीं बल्कि उसकी चिंता करता है, जिसके कारण वो एक दलदल में फंस चुका है। मत्ती 5 उसके 8 में अगर हम देखेंगे, लिखा है, धन्य है वे जो शुद्ध हृदय वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। पवित्र जीवन जीना हर मसीह जीवन का मूल रूप गुण होना आवश्यक है। इसे हम अपनी दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग स्वरूप अगर इसे अपनाते हैं तो हम परमेश्वर को देखेंगे, रोज देखेंगे, हर पल देखेंगे, उन्हें हर पल महसूस भी करेंगे। यानी यहाँ पवित्रता है, वही ईश्वर रहता है। अगर हमारा शरीर पवित्र है, हमारा मन पवित्र है, तो ईश्वर वहीं वास करता है। हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एक अपवित्र मन पापों से भरा होता है और वह परमेश्वर की आवाज को न तो पहचान सकता है, न उस पर चल सकता है। इसलिए ऐसे मन से परमेश्वर की सेवा संभव नहीं है। यानी कि अपवित्र मन जहाँ है, परमेश्वर का वास वहाँ नहीं है। पवित्र सेवा की पात्रता की शर्त क्या है? 2 तिमुथियुस उसके 2 और 21 में जब लिखा है, जब कोई अपने को शुद्ध करता है तब ही वह परमेश्वर के उपयोग के लिए तैयार होता है। जो मन परमेश्वर की पवित्रता में चलता है वही उसके कार्य के योग्य होता है। परमेश्वर की सेवा कार्य एक पवित्रता का कार्य है। सेवक अगर मन से अशुद्ध है, वो कभी पवित्र कार्य के लिए सही नहीं है। जो अपवित्र विषय है वो शैतान की ओर से है, और शैतान और प्रभु का कोई मेल नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो संताप का पात्र है। उससे अभागा और इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो प्रभु के कार्य के लिए चुना तो गया, पर उसमें वो खरा उतर नहीं पाया। यानी अपवित्र हृदय से कोई परमेश्वर को लाख कोशिश करे, वो उसे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो शारीरिक अभिलाषाओं से परिपूर्ण है। इसलिए ये स्पष्ट है कि जहाँ शुद्धता है वहीं ईश्वर की उपस्थिति है। जिस व्यक्ति के पास खुद परमेश्वर वास करता है वहीं तो खुद परमेश्वर का मंदिर है। आज का उपदेश का विषय क्या है? यानी कि अगर मूल रूप से हम देखेंगे, पवित्र मन ही ईश्वर का वास है। शुद्धि कैसे करें? शुद्धि का मार्ग क्या है? पश्चाताप और आत्मा से
नया जीवन, वही होता है शुद्धिकरण। यानी हम पाप से मृत्यु हो जाते हैं। अगर पुनर्जीवित होना है, जब यीशु पुनर्जीवित है, हम भी पुनर्जीवित होंगे, पाप से मुक्त होंगे। जब हम पाप से मुक्त होंगे, वही तो है सच्चा शुद्धिकरण। पहला यूहन्ना 1 उसके 9 में अगर हम देखते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। तो सच्चा पश्चाताप क्या है? ना सच्चा पश्चाताप यीशु में विश्वास और पवित्र आत्मा से नया जीवन ही हमारे मन को शुद्ध करता है। अगर ईश्वर को जानने वाला खुद अपने हृदय में गंदगी रखा है तो वो ईश्वर को नहीं जानता, बस वो ईश्वर को जानने का अभिनय करता है। हर कोई पापी है, सभी को पाप की शुद्धि आवश्यकता है। अगर यीशु के निकट आने के बाद भी कोई अपने को शुद्ध नहीं कर सकता, उसका जन्म ही बेकार है। वो चाहे लाखों सुसमाचार प्रचार करे, रोगियों को स्वस्थ करे, वो परमेश्वर के राज्य के अयोग्य कहलाएगा। कदापि नहीं, वो परमेश्वर के राज्य तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसका निष्कर्ष क्या है? परमेश्वर पूछता है, क्या तुम्हारा मन पवित्र है? क्या तुम्हारा मन पवित्र है? यदि उत्तर नहीं है तो आज भी मौका है यीशु मसीह में क्षमा और नया जीवन पाने का। एक मसीह होने के नाते हर वक्त आप अपने को परखे, क्या मैं यीशु के योग्य हूँ? क्या मैं यीशु के बताए रास्ते पर चलने के काबिल हूँ? क्या मेरी बुलाहट शुद्ध है? यह सवाल हर मसीह के अंतर की आवाज़ होना आवश्यक है। हर मसीह का सच्चा आनंद खुद परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ खो जाता है, मगर हमारे परमेश्वर का प्रेम अक्षय है। हम मसीह लोग दूसरों को सिखाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद उन वचनों को अपनी जिंदगी में व्यवहार में नहीं लाते हैं। वचन कहता है, व्यभिचार मत करो। हम दूसरों को तो खोल कर दिखा देते हैं कि वचन में ये लिखा है व्यभिचार मत करो, पर खुद उसमें फंस जाते हैं। एक मसीह सिर्फ वचन को प्रचार करने में नहीं, बल्कि उसकी पूर्ति सर्वप्रथम खुद के जीवन से करनी चाहिए, ताकि हम दूसरों को जो प्रचार करते हैं उसी में खुद जीते हैं। ये हमारे गवाही होनी चाहिए। वचन छोटा है पर है अंतरात्मा को भेदने वाला। जो सच्चा सेवक है उसी के अंतर को ये वचन भेद कर जाएगा। बाकी मसीह होने के नाते आप अपने आप को ही परख सकते हैं, क्योंकि हमारा मन ही एक दर्पण है। प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, मेरा मन अपवित्र रहा है, लेकिन आज मैं पश्चाताप करती हूँ। मुझे धो, शुद्ध कर और अपने कार्य के योग्य बना। मैं ये विश्वास करती हूँ कि मैं सच्चे मन से पश्चाताप के साथ तुम्हारे पास आई हूँ और मुझे माफ़ी मिली है। आमीन। जय मसीह की।